वेलकम टू निराला एडू पॉइंट। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स का एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, गति से संबंधित और उस पाठ के कुछ 5 पॉइंट पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक क्या है, दूसरा विराम अवस्था क्या है, तीसरा दूरी क्या है, चौथा विस्थापन क्या है और पांचवा चाल क्या है, और उससे संबंधित कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू। गति क्या है? समय के साथ स्थान में परिवर्तन होने की घटना गति कहलाता है। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु में समय के साथ साथ उसमें उसके स्थान में परिवर्तन हो जाता है या वह स्थान में परिवर्तन कर लेता है, तो हम कहते हैं उसके साथ एक घटना घटित हुई है जो गति है। देखिए, समय कंटिन्यूअसली चलता है, समय रुका हुआ नहीं रहता है। हम भले ही रुक जाते हैं, हम भले ही एक स्थान पर जाते हैं, परंतु समय निरंतर चलता रहता है। और उस समय के चलने के साथ साथ अगर हम स्थान में परिवर्तन कर लेते हैं, हम अर्थात कोई वस्तु, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में गति हुआ है। जैसे अभी थोड़ा देर पहले 7 बज रहा था और अभी 8 बज रहा है, तो आप 7 बजे घर पर थे, तो 7 बजे घर पर थे तो ये आपका स्थान क्या था? घर। अब कहाँ पे आ गए? आप आ चुके हैं क्लास में, तो ये स्थान में परिवर्तन हुआ, तो ये गति कहलाएगा। यह घटना जो है गति कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विराम। गति को समझने के लिए विराम को भी समझना अति आवश्यक। किसी वस्तु में समय के साथ स्थान में परिवर्तन नहीं होता है, तब उसे विराम की स्थिति माना जाता है। मतलब समय तो चल ही रहा है और उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जहां था वहीं पे है। अर्थात कुछ समय पहले भी वही था, अभी भी वहीं पे है, और तो हम कहेंगे क्या कि ये इतने समय में कोई गति इसमें नहीं हुआ है। हालांकि ये विराम और गति सापेक्षिक होता है। मतलब ये दृष्टिकोण देखने का नजरिया होता है कि भाई आप किस स्थिति से देख रहे हैं। डेट फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बस में सफ़र कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ है, तो हम देखते हैं क्या कि वह मेरे साथ स्थिर अवस्था में है, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये सापेक्षिक रूप से स्थिति स्थिर अवस्था में है, विराम की अवस्था में है। परंतु कोई तीसरा मित्र जो बस के बाहर खड़ा होगा, उसको क्या दिखाई दे रहा होगा कि हम भी गति कर रहे हैं और वह जो मेरे साथ बैठा हुआ मित्र है, दूसरा मित्र, वो भी गति कर रहा है। तो हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे गति सिर्फ सापेक्षिक है, ये विरामावस्था सापेक्षिक है। जैसे हम सभी अभी बैठे हुए यहाँ पे, तो हम क्या कर रहे हैं कि सर क्या है, रेस्ट की स्थिति में है, विराम की अवस्था में। क्या ये सही है? सोचिए, दिमाग से जरा उसको एनालाइज कीजिए। क्या हम स्थिति विराम की स्थिति में है? तो क्या हाँ बिल्कुल सर, पहले भी विराम में वही स्थान पे थे और अभी भी वही स्थान पे है, तो आप विराम की स्थिति में है। जबकि ऐसा सही नहीं है, ये सापेक्षिक है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पे हम बैठे हुए हैं, जिस चीज़ पे हमारा आवास है धरती पे, ये धरती स्वयं गतिमान है। अगर हम चंद्रमा पर जाके हम आपको अपने पूछे, चंद्रमा पर आपको रख दे और तो वहां से पूछे कि बताओ कि मैं किस अवस्था में हूँ, गति की अवस्था में हूँ कि विराम की अवस्था में हूँ, तो आप क्या कहिएगा कि सर आप गति की अवस्था में हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पे हम बैठे हुए हैं, जिस चीज़ पर हम रखे हैं पृथ्वी, वह स्वयं गतिमान है। तो चंद्रमा से देखने से गतिमान दिखाई दिया, परंतु अगर कोई वस्तु जो कोई ग्रह ऐसा हो जो पृथ्वी के साथ साथ समान चाल से चल रहा हो और उस पर आपको बैठा दे, तब कहे बताओ कि हम गति में हैं कि स्थिर में हैं, तब क्या कहोगे? सर आप स्थिर में हैं। मतलब क्या है? ये सापेक्षिक है। कोई वस्तु पूर्णतः विरामावस्था में है, हम ये नहीं कर सकते हैं, और कोई वस्तु गति में है, यह भी हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले ये देखना होगा कि क्या हम किस अवस्था में हैं। जैसे कोई पेड़, जैसे हम बस में सफ़र कर रहे होते हैं और सामने आजू बाजू जो लेफ्ट राइट में पेड़ होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, दुकान होते हैं। ये दुकान क्या लगता है क्या पीछे की तरफ गति कर रहा है? क्या वो गति कर रहा होता है? नहीं, गति वो नहीं कर रहा होता है, गति आप कर रहे होते हैं। पर तो लगता क्या है? गति 12 किलोमीटर चला, यानी कि दूरी हम कहते हैं कि 12 किलोमीटर ये तय किया है। ये दूरी हो गया। दूरी के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। दूरी सामान्यतः एस द्वारा निरूपित किया था, इसको एस से निरूपित करते हैं हम लोग। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ? यह एक ऐसा भौतिक राशि है जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है, अर्थात एक निश्चित दिशा नहीं होता है। और सदिश राशि किसे कहते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेज में
देखेंगे कि सदिश क्या है, अदिश क्या है। चलिए अगला पॉइंट है कि यह इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मतलब प्रत्येक जितने भी भौतिक राशियाँ होती है उसका एक स्टैंडर्ड यूनिट होता है जिसको इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानती है। ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको मीटर के रूप में मापा जाता है। नेक्स्ट, इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर है। सीजीएस मात्रक क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब मात्रक चैप्टर पढ़ेंगे तो। अभी फिलहाल याद कर लेंगे कि इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। परंतु यहाँ बात करते हैं हिंदी में। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी विस्थापन कहलाता है। एक और डिफिनेशन है, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। देखिए लगता है दोनों सेम है, दूरी और विस्थापन, होता बहुत अंतर है इसमें। कुछ पॉइंट से भी देख सकते हैं, जैसे देखिए इसको सामान्यतः डी से सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगा, निश्चित दिशा होगा इसमें। इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है, जैसे कि दूरी का होता है। अब बात करते हैं दोनों में क्या अंतर है। देखिए अगर कोई व्यक्ति ए से बी पे गया तो 5 किलोमीटर चला, बी से सी पे गया 4 किलोमीटर चला और सी से डी पे गया तो 3 किलोमीटर चला, तो हम कहते हैं दूरी कितना चला, तो 12 किलोमीटर दूरी चला। क्यों, 5 + 4 + 3 12 किलोमीटर होता है, इसलिए बट टोटल तय की गई दूरी को यहाँ पे जोड़ लिए तो ये दूरी हो गया। परंतु अगर कहें कि कितना दूर पर है अभी, तो इसको नापते हैं तो पता चलता है ये तो बस 4 किलोमीटर दूरी पर है। अभी यहाँ पर था और अभी यहाँ पे है तो 4 किलोमीटर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो 4 किलोमीटर, मतलब वो मात्र 4 किलोमीटर दूरी पर ना है। इसका अंतिम पोजीशन क्या है, डी, और प्रारंभिक पोजीशन क्या है, मतलब प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए। तो इसका प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी क्या है, मतलब कम से कम दूरी क्या है, तो 4 किलोमीटर। तो इस वस्तु का कहेंगे कि विस्थापन 4 किलोमीटर हुआ है। अगर वही ऑब्जेक्ट, यही वस्तु अगर ए पे चला जाता है, ए पे जाके चला गया तो विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन हो गया इसका 0। क्यों, क्योंकि जहां पे चला, जहां से चला वहीं पे आके रुका, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। क्योंकि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो कितना हुआ टाइम, तो कितना हुआ उसका 0, क्योंकि चला भी वहीं पे और गया भी वहीं पे। चाल, चाल क्या कहलाता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में, इकाई समय किसे कहते हैं, इकाई समय माना जाता है 1 सेकेंड को सामान्यतः, तो इकाई समय में 1 सेकेंड में तय की गई दूरी चाल कहलाता है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय। इसको संकेत में हम लोग v या u लिखते हैं, तो v बराबर s/t, इसे सूचित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, अर्थात इसमें परिमाण तो होगा परंतु निश्चित दिशा नहीं होगा। नेक्स्ट, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, जिसे हम लोग m और ऐसे स्लैश देकर s लिखते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, या ms इनवर्स भी लिखते हैं, ms⁻⁻1 भी लिखते हैं, उसका मतलब भी ये सेम होता है। अगला, इसका सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात सेंटीमीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं इसको, या सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं इसको, दोनों बात लिख सकते हैं, सेम है ये, ठीक है।